कांग्रेस ने क्यों देना है? पहले खूब दे लिया। क्यों? हारे जी कांग्रेस। 60 साल का हो चला, उसकी शादी नहीं हुई तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? देश के लिए करता क्या है? विदेश में जाके देश को बदनाम करता है उल्टा। क्या कह रहे हो? आप तो मेरा भी है, मैं भी बन जाऊं प्रधानमंत्री, और मेरे को तो मैं नहीं बन जाऊंगा, मेरे को बना दे तो। एक ही नारा हमारा तो नदी जोड़ का, नदी जोड़ और पानी लाओ, किसानों के लिए ये फायदा है। नमस्कार, भगवान न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी हम फिलहाल मौजूद है जयपुर ग्रामीण की सीट है या धावास पुलिया के पास हम मौजूद है। ये क्षेत्र जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ से अभी प्रत्याशी है कांग्रेस के अनिल चोपड़ा और बीजेपी से राजेंद्र राव। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पिछले 15 सालों में बीजेपी का दबदबा रहा है, और देश के अंदर बात करें तो पिछले 10 साल से मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया, जनता से हम जानेंगे कि जनता की नस टटोलने आज हम आए हैं धावास पुलिया में कि जनता इस बार किसके साथ जाना चाहती है। और देश के अंदर चुनाव हो और खासकर राजस्थान के अंदर हो और चाय पे चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है। वो किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होना है। चंद दिन बचे हैं महज चुनावों को। इसी बीच हमारे साथ चाय के यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। अभी हम टी स्टॉल पे मौजूद है, गोविंद टी स्टॉल के नाम से ये है। हमारे साथ वो भी है चाय बनाने वाले, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में जब भी वोट पड़ते हैं तो चाय पे चर्चा जरूर होती है। तो हम जनता से जनता का मुंह टटोलने आए हैं कि जनता इस बार किसके साथ जाना चाहती है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। कहाँ से हो आप? यहाँ से ही जोटवाड़ा से। हाँ। तो जोटवाड़ा से भी आप कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के साथ? हाँ जी। तो अनिल चोपड़ा एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा हैं, तो किस देख के आप राजस्थान उसको वोट कर रहे हो कांग्रेस को? न्यू युवा को। न्यू युवा को। न्यू युवा को क्योंकि भाजपा ने भी कई विकास करवाए हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ से अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पिछले 6 महीने पहले आए हैं, एक आरसीपी एक बड़ा मुद्दा है, कैसे देखते हो उसको? सही है, वैसे ठीक ठाक है। तो फिर आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रहे? शुरू से कांग्रेस ही है, कांग्रेस को। तो ये थे हमारे साथ जो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी बुजुर्ग भी हमारे साथ है, जिनसे भी हम बात करेंगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। बाबूजी कौन को वोट देना चाहो इस बार? मैं तो कोई नहीं दे दो हमारे भाई। फिर भी तो कौन को देगा था को कहीं मन लागे से इस बार? बीजेपी ने। क्यों कांग्रेस ने क्यों देना? पहले खूब दे लिया। क्यों? हारे जी कांग्रेस। कांग्रेस ने कोई विकास कौन करो? कोई विकास में करियो। तो इस बार आप मोदी के साथ हो? क्योंकि इस बार देखा गया कि मोदी का रथ रोकने के लिए कई सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी है। क्या लगता है इस बार मोदी का रथ रुक पाएगा? बिल्कुल। तो और मोदी रोड बना दी 2024 में पक्का है कि मोदी आएगा? पक्को। हमारे साथ कुछ और भी है जिनसे भी हम जानेंगे। किसके साथ जा रहे हो आप की बार? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हो? शुरू से बीजेपी को ही दे रहे हैं। शुरू से बीजेपी को देते हैं। हाँ। क्यों? जहाँ देखा गया कि गहलोत सरकार ने कई विकास करवाया है। विकास किया, यहाँ पानी बढ़ता है घुटने तक। आज तक तो साला पानी का निकास नहीं किया। क्या विकास किया गहलोत ने? एक चिरंजीवी योजना है जो 25 लाख रुपए का आपको वो दे रहे थे इलाज। कोई मतलब नहीं है मुँह से। 25 लाख खोले थे, फिर भी कांग्रेस बीजेपी के साथ जाओगा? कहाँ करा तो 25 लाख ले रहे। 25 लाख तो नहीं, पर माँ का जने पृथ्वीराज नगर के हमारे सारे पैसे ले जाके कोटा में लगा दिए दारीवाड़ ने। कांग्रेस को ऐसे नहीं दे रहे हम। मोदी से एक देश का विकास करेगा। तो आप राजेंद्र राव के साथ जाना? नहीं, राजेंद्र राव के साथ तो जाए नहीं चाहिए, लेकिन मोदी के साथ जाना चाहते हैं। तो मोदी का जो एक नारा है कि 400 पार। नहीं छोरो, भी जो अनिल चोपड़ो बढ़िया छोरो से ऐसी कोई बात को नहीं, मैं बुराई कौन कर सका भी की। बढ़िया छोरो से बड़ा कहाँ करा मोदी ने देख रहा। हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे भी हम जानेंगे। आप किसको वोट देना चाहोगे? बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों? बीजेपी बहुत सारे कारण है। तो अर्थव्यवस्था अच्छी कर दी है, आज अपनी इकोनॉमिक इंडेक्स अच्छा हो रखा है। अगर कहीं विदेश में जाते हैं तो अपना सपोर्ट अच्छा है, पहली बात तो। दूसरा, रोजगार भी प्रदान किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को मजबूती करी है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। तो काफ़ी रीजंस हैं, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये थे हमारे साथ युवा जिन्होंने भी भाजपा का। हमारे साथ और भी हैं बुजुर्ग जिनसे भी जानेंगे। तो बाबूजी बीजेपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ, तो उनके थोड़े काम गिनवा दीजिए। अजी काम तो बहुत करवा दिया मोदी जी। कत्तो विकास करा दियो देश में, कत्ती बढ़िया रोड़ा डाल दी। और समझे हाँ, कुछ नुकसान भी है। मान लो टैक्स बढ़ाए जो तो मान चुकाना पड़ो, तो देश के लिए तो कुर्बानी भी देवन तैयार था। तो टैक्स दे देना मकाइए को।
पर ये माँ का क्षेत्र में तो खैर विकास तो सांसदों काम को नहीं, रोड़ा तो राज्य सरकार डलावली, कोई डंकी नालियाँ रोड़ा, कोई निकास को न मांगे पानी को। और बीजेपी ने रोड तो आपके भी खराब पड़ी। भजन लाल जी ने पकड़ लेला, तो फिर वोट देने लाग, तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने पकड़ लेला, भाई विकास कराओ। कांग्रेस वाला तो ले जा सारा रिबेन कोटा में लगा दिया, पूरा रिबेन ले जा कोटा में लगा दिया वहाँ गद्दारी वाल जी। तो अंडे वहाँ के पृथ्वीराज नगर में मतलब खुद की ज़मीन होता है, यहाँ वहाँ से 1500 रुपया वर्ग गज का कम से कम लिया जाए। तो आप 11,000 वर्ग गज के 11,000 बीघा, 11 गाँव की ज़मीन 11,000 बीघा के मान कितना रुपया ले गए यहाँ से। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार जमर भ्रष्टाचार की, जमर भ्रष्टाचार करे। राल दान तो भजन लाल जी वन भ्रष्टाचार की पोल दे मिली, सारा डिपार्टमेंट नाम में जाया पीसा, मतलब भ्रष्टाचार में ना कोई अधिकारी काम कौन करे, कोई कर्मचारी पीसा में ना काम कौन करे। तो आप भजन लाल से भी संतुष्ट नहीं हो उसके काम अब तो आप देखा लाल दान तो ये कर रहे हो ना, कर्मचारियों ने डिस्टर्ब कराया को, ज्यादा अधिकारियों ने डिस्टर्ब कराया को, करे तो भ्रष्टाचार तो आलदान रुके कौन। हाँ नहीं साहब, भ्रष्टाचार कौन रुके, भ्रष्टाचार ही इस दुनिया ने ले डूबा काम से। अरे ये मुफ्त को अनाज दे रहे जिन्हें, यो गलत छे, इसे कहें छे कि देश के माड़ो बोझ पड़े छे, ये मुफ्त को अनाज दे वो बिल्कुल गलत छे, बिल्कुल गलत छे। मेहनत कौन कर रहा है, अभी नाज ने बेच दारू पी ले जे, बाकी ज़िंदगी बसी की बसी रेली, काम करवो चाहे कौन इंसान, काम करवो, काम करवाला इंसान रही कौन दुनिया में, सब हराम की खावो चाहो जे, नेता भी आराम की खाबो चाहो जे, अधिकारी भी 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया तनख्वाह का ले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, नौकर मिले, चाकर मिले, फिर भी कोई फाइल गाएगा 1 लाख लाएगा, 2 लाख लाएगा, 50,000 लाएगा, 5 लाख लागला। और फिर माफिया है जो देचे, अब जो ईमानदार है लो वो आवड़ वो तो क्यों दे लो। तो अब मैं तो आस तो कर रहे थे भजन लाल जी से, मोदी जी से, अब भाई कोई माँ को सुधार करे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ, मैं तो यही आस कर रहे थे। आप एक युवा हो, राजस्थान में काफी पेपर आउट हुए, उनको लेकर क्या कुछ कहना है? उनको लेकर प्रतिक्रिया एसओजी एक्शन के अंदर है, काफ़ी रिमांड पे भी आ चुके हैं। जिन्होंने पेपर लीक करा भी 2018 ऐसा ही भर्ती किया था, ट्रेनिंग से उठा लिया जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनके काफ़ी डमी कैंडिडेट्स भी तो एसओजी एक्शन में। उस समय राजस्थान सरकार थी वो दबा के रखी थी एसओजी को, अब एसओजी एक्शन में और सारे परतें खुल रही हैं, आने वाले टाइम में आ जाएंगे जो पेपर लीक करे थे। अगर भाजपा सरकार वापस से 15 साल में आती है 2024 में, तो क्या कुछ आपको उम्मीद है? उम्मीद है कि विकास ज़्यादा अच्छे जोर शोर से होगा, डबल इंजन सरकार हो जाएगी। बीजेपी सेंटर में और स्टेट में अभी है ही, तो डबल इंजन से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि अगर यहाँ कांग्रेस रहेगी तो वहाँ से बजट पास होगा नहीं, अब यहाँ पे अगर बीजेपी रहेगी तो बजट पास होगा। आप बात मोदी की कर रहे हो, तो जब देखा गया कि 2014 में मोदी ने एक वो किया था कि हर अकाउंट में 15 लाख होगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा देश में, फिर भी वो 15 लाख का अभी भी कांग्रेसिया वेट कर रहे हैं, क्या लगता है? वही बात है, मैनिफेस्टो जब बनाया जाता था 100 वादे करे जाते, 100 के 100 इम्प्लीमेंट तो होते नहीं है। कुछ एक में उन्होंने भी डिफॉल्टर है तो सारे वादे होंगे नहीं, तो कुछ एक में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं उससे, लेकिन विकास हो रहा है। क्या नाम है बाबूजी आपका? आप कहने की बात, क्या नाम है बाबूजी? हनुमान गुजर। कौन से क्षेत्र से हो आप लोग सब? यहीं से हूँ, ग्रामीण। किस पार्टी के साथ जाना चाहोगे? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो मेरे को लगता है भी यहाँ पे सभी लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते दिखते हैं। आपका नाम क्या है बाबूजी? पोकर में लिया दो। किस पार्टी के साथ जाना? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहते हैं? बीजेपी हमारे यहाँ पे भी बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी आएगी तो 400 के पार जाएगी बीजेपी। पार जाएगी? हाँ। आपको लगता है हाँ, मोदी का सपना पूरा करोगे? मोदी का सपना पूरा होगा। कितने साल से भाजपा में वोट कर रहे हो आप? 25 साल से। 25 साल से। हाँ। तो फिर आपने तो सोच लिया कि इस बार भाजपा को वोट देना है। भाजपा को वोट देना है। क्या नाम है बाबूजी आपका? हरिओम जांगीर। आगे आओ ना, थोड़ा आगे आओ। क्या नाम है? हरिओम जांगीर। हाँ जी। तो जांगीर साहब, आप किसके साथ जाना चाहते हो इस बार? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। क्यों, क्या विकास करवाया मोदी को जिससे आपने ऐसा संतुष्ट कर रखा है कि मैं मोदी को वोट दूंगा? काफ़ी काम कर रहा है। आप देखो रोडें देखो, आप पूरे राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में देख लो आप, सब जगह रोड लाइट, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें मोदी कर रहा है। 70 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने किया क्या भाई? भ्रष्टाचार के अलावा किया क्या? और मजदूर आदमी कोई भी कार्य के लिए जाता है सरकारी डिपार्टमेंट में, कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है, कोई 50 मांगता है। मजदूर का काम तो होता ही नहीं है। अब पैसे वाले तो दे के करा लेते हैं, मजदूरों का काम होता ही नहीं है। पृथ्वीराज नगर का नियमन हुआ है, अभी भी मेरी कॉलोनी आधी पड़ी है। जेडीओ में जाते हैं तो कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है, कोई 2 लाख रुपए मांगता है, कोई 2.5 लाख रुपए मांगता है। अधिकारी ऐसे बैठे। गहलोत सरकार के राज में मैं निरंजन आर्य के पास गया था, जो तो चीफ सेक्रेटरी था।
चीफ सेक्रेटरी को हमने रिकॉर्डिंग सुनाई बाकायदा। अब देखो जेडीओ के अंदर हमसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं एक प्लॉट के। चीफ सेक्रेटरी ने झूठे ही फ़ोन किया, यहाँ आके अधिकारी हमको बोलता है कि और जाके शिकायत कर दो। अब आप बताओ, जब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो कांग्रेस को कौन लाएगा? मोदी आएगा। 400 पार है। 400। तो बीजेपी के राज में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है, जब पिछले 5 साल की विधानसभा की बात करें तो। लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कांग्रेस के राज में हुआ है। 70 साल राज किया है इसने। आप बताओ कितनी करोड़ें बनाई इसने, क्या काम किया कांग्रेस ने? ना कोई नल है, ना कोई जल है, आप देख रहे हो। और मोदी को आने के बाद ही ये चीज चल रही है। आपको लगता है राहुल गांधी मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं बनेगा? ख्वाब है उसके, ख्वाब ही रह जाएंगे, ख्वाब ही रह जाएंगे उसके। उनकी माँ का एक बड़ा सपना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखे एक बार। वो नहीं देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। उसकी शादी भी नहीं हुई तो उसके वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा। के बोलो जो नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा। हकीकत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज तक 60 साल का हो चला, उसकी शादी नहीं हुई तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? देश के लिए करता क्या है? विदेश में जाके देश को बदनाम करता है उल्टा। हमारे देश में हाँ, क्या कह रहे हो? आप तो मेरा भी है, मैं भी बन जाऊं प्रधानमंत्री, और मेरे को तो मैं नहीं बन जाऊंगा, मेरे को बना दे तो मतलब ये है कि विदेश में जाके झूठी बुराई करना, ये सब धर्म को प्रताड़ित कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये है वो है, ये गलत है ना। गलत बात क्यों कर रहे हो? आप विकास करते तो करते ना, आपका तो शासन रहा काफ़ी अच्छे विकास करते, आपको कौन मना कर रहा था? पर क्या कांग्रेस ने पहले क्या किया था? कांग्रेस ने ये किया था कि इन गरीब आदमियों को ये 100 रुपये दे दो, इनको बच्चों को 8वीं तक पास करे जाओ। ये पढ़ेंगे नहीं, 8वीं तक पास हो जाएंगे, फिर 10th में ये फेल हो जाएंगे, फिर ये अपने को इन वोटों के टाइम में इनको कुछ पैसे दे देंगे, और कुछ ये 100 दिन का रोज़गार है, फला ये मुफ्त का अनाज ये देते रहेंगे, ये अपने को ठप्पा लगाते रहेंगे और अपने साथ सत्ता पे काबिज रहेंगे, मनमर्जी के हिसाब से काम करेंगे। कोई बढ़िया विकास नहीं किया, अच्छा पानी का विकास नहीं किया। जैसे राजस्थान में काफ़ी पानी की आवश्यकता थी, बहुत RCP की योजना, इतनी बड़ी योजना, मतलब पानी बह के निकलता है अपने, एक तो चंबल का राजस्थान से निकलता है, यमुना का तो दूर की बात है, लेकिन चंबल का पानी है, इधर का भी है। अगर इधर जो सूखा है बेल्ट है तो इनमें फैलाना चाहिए, इनको पैसे लगे तो सब पैदा होगी, लोगों की बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, खेतों में पैदा होगी। तो जब लड़के पढ़ लिख के सब बढ़िया नौकरी चाहते हैं, ये तो सब चाहते हैं, इतनी नौकरियां नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आदमी 500 रुपये में, 1000 रुपये में अच्छा काम करके आता है, और इधर 5000 रुपये की तनख्वाह लेके, 5000 रुपये रोज़ की तनख्वाह लेके, और सरकारी टीचर अच्छी तरह से बच्चों को नहीं पढ़ाता। सरकारी स्कूल में कोई बच्चों को नहीं डालना चाहता, गरीब से गरीब भी सारा फीस दे के प्राइवेट में पढ़ाएगा। तो हमारे साथ कुछ और भी बुजुर्ग हैं। आप बाबू जी किसके साथ जाना चाहते हैं? बीजेपी के साथ। एक ही नारा हमारा तो नदी जोड़ का, नदी जोड़ो और पानी लाओ, किसानों के लिए ये फायदा है। एक बड़ा पहल है भैया, बड़ा पहला हमारा तो सब हमारे तो बाड़ी नुदी काला बंदा बजाए तो हमारे पानी को। जब हमने लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से बात की, बुजुर्ग लोगों से, युवाओं से, उनका सारा का सारा मूड इस बार भाजपा की ओर है। जहां कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन मेरे को जहां तक दिखता है कि जनता का जब हमने मूड जाना तो इस बार भाजपा की पक्ष में। मेरे सहयोगी कैमरामैन दिलीप के साथ मैं अश्विनी शर्मा, जयपुर।